के दौर में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर सेक्टर में अपनी जगह बना रहा है। जहां कुछ लोग इसे लेकर डरे हुए हैं, वहीं मेडिकल फील्ड में यह किसी वरदान से कम नहीं है। आंखों के इलाज और सर्जरी में एआई किस तरह क्रांति ला रहा है, आइए जानते हैं मशहूर आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर आरती अग्रवाल से। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आज के ज़माने में ये चीज़ का बहुत ज़्यादा महत्व है। एक चीज़ बता दूँ, जो एआई है वो इधर रहने के लिए है, तो जितना जल्दी हम उसका इस्तेमाल करें और जितना जल्दी हम उसका फ़ायदा उठाएं वो हमारे लिए अच्छा है। पहले तो हर जन को ये घबराहट रहती है, क्या विल एआई रिप्लेस अस, मतलब हमें लगता है क्या आगे चल के एआई टेक ओवर कर लेगा और डॉक्टर्स की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। बट हाँ, जो डॉक्टर्स एआई का इस्तेमाल नहीं करते हैं वो डॉक्टर्स हो जाएंगे रिप्लेस्ड वो डॉक्टर्स के साथ जो वो एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एआई इज़ हियर टू स्टे, और हमारा काम ये है कि हम उसको हमारे फ़ायदे के लिए उठाएं। अब एआई क्या करता है, जैसे हमारी आँख है, जैसे मैं एक आई सर्जन हूँ, तो मैं आँख के बारे में अगर आपको बताऊँगी तो आँख के अंदर बहुत सारी तकलीफ़ें हो सकती हैं, और हर एक तकलीफ़ को डायग्नोस करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए एक मशीन है। अब वो मशीन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टेक्नोलॉजी है वो अडेप्ट करती है, और वो अपने हिसाब से एक इंटरप्रिटेशन देती है। मतलब अगर आपने एक स्कैन किया है, एक फ़ोटो खींची है, अब ये फ़ोटो सही है, गलत है, या ये फ़ोटो में कोई ख़राबी है, वो एआई बताता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे को आँख में पर्दे पे तकलीफ़ है, मैंने पर्दे का स्कैन किया। अब आप है पेशेंट, आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये स्कैन नॉर्मल है या नहीं? हाँ बिल्कुल, डॉक्टर तो है आपको बताने के लिए, बट जो फर्स्ट स्टेप होता है वो मशीन के अंदर इस तरह से एआई इनबिल्ट होता है, जो मशीन सेल्फ उसको डायग्नोसिस लाती है, क्या ये स्कैन जो हमने स्टडी किया है ये नॉर्मल है या नहीं, ये स्कैन में कोई खराबी है और आपको आपके डॉक्टर को मिलना चाहिए। अब क्या होता है, अगर हम शहर में हैं तो हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ तो अच्छी खासी है, हर जगह जगह डॉक्टर्स हैं, आप जा सकते हैं, आपको इजीली एक मेडिकल एडवाइस मिल जाएगी। बट यही आप कोई रिमोट एरिया में है, यही कोई आप गांव में है, या कोई ऐसी जगह है जिधर मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, तो उधर क्या, उधर पेशेंट्स का क्या? तो तब आता है ये एआई काम में। आपके पास मशीन है, मशीन को इस्तेमाल करना या मशीन को ऑपरेट करना तो कोई भी कर सकता है। आप एक ट्रेंड ऑप्टोमेट्रिस्ट या एक स्टाफ को अगर आप ट्रेनिंग दें तो वो मशीन से फ़ोटो खींच सकता है। अब वही फ़ोटो मशीन एआई के द्वारा आपको सेल्फ इंटरप्रिटेशन बताती है, क्या ये आपकी जो आँखें हैं ये ठीक है, और आपको अगर कोई तकलीफ़ ज़्यादा नहीं है तो आपको शायद डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो भी चलेगा। बट यही अगर वो आपकी तकलीफ़ ज़्यादा है और आपके मशीन और स्कैन में आया है क्या खराबी है, तो वो एआई आपको गाइड करेगा, क्या नहीं ये तकलीफ़ ज़्यादा है, इसको आप इग्नोर नहीं करिए, आपके डॉक्टर के पास जाइए। सो वो जब पेशेंट डॉक्टर के पास आता है स्कैन लेके, तो हम एज अ डॉक्टर हमारा फ़ायदा ही है। क्यों? क्योंकि वो एआई के द्वारा हमारा आधा जो काम है वो कम हो चुका है, और फिर हमें पेशेंट को एक्सप्लेन करने के लिए भी आसानी होती है। एआई और रोबोटिक तकनीक के आने से अब उन बीमारियों का भी सटीक इलाज मुमकिन है जो पहले नामुमकिन सा लगता था। लेकिन याद रहे, रोबोट को चलाने के लिए भी एक काबिल डॉक्टर की स्किल्स और उसके इमोशनल कोशेंट की जरूरत होती है। जब डॉक्टर का हुनर और मशीन की सटीकता मिलती है, तभी इलाज का बेहतरीन रिजल्ट सामने आता है। एक चीज़ बता दूं, रोबोट को मैनेज करना और उसको ऑपरेट करने के लिए भी आपको डॉक्टर चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है कि रोबोट या रोबोटिक सर्जरी कभी भी डॉक्टर्स को रिप्लेस कर सकती है, नहीं, वो बिल्कुल नहीं होगा। बट येस, रोबोट या रोबोटिक सर्जरी के द्वारा आज के डेट पे इतनी एडवांस सर्जरीज हो रही है जो हम पेशेंट को फ़ायदा दे पा रहे हैं और पेशेंट को उसका बेनिफिट मिल पा रहा है। 2026 की बात करें तो क्या कुछ देखने को मिल सकता है मैडम एआई के थ्रू, और एआई का फ्यूचर आप किस तरह से देखती हैं? पहली बात तो जैसे मैंने बताया, एआई का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, एंड इसीलिए आप उसको जितना जल्दी आपके सिस्टम में इन्वॉल्व करें वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। अब आज 2026 की बात ले लें
तो अगर आप मेरे क्लिनिक पे देखेंगे तो उसमें मोर देन 20 मशीन्स हैं। मतलब आपको अगर आगे काली कीकी का जांच करनी है तो एक अलग मशीन है, आपका प्रेशर जांच करनी है तो अलग मशीन है, आपके अंदर देखना है तो एक दूसरी मशीन है, पीछे का पर्दा टेस्ट करना है तो दूसरी मशीन है। तो ये सब जो मशीनें हैं, ये सब चीज़ जो होती है ये बहुत हेल्पफुल होती है। ये एक चीज़ तो पहले हमें जो हमारा पेशेंट का जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। ये काफ़ी चीज़ें हमें पेशेंट को समझाने के लिए भी हेल्प होती है, क्योंकि अभी क्या है, एविडेंस बेस पे सब कुछ है। पेशेंट को भी नॉलेज काफ़ी है, पेशेंट्स भी इंटरनेट पे सब पढ़ के आते हैं। तो जब हम उनको वो बताते हैं कि जो एज अ डॉक्टर हम देख रहे हैं आपकी आँख में, आज देखिए ये फ़ोटो के द्वारा आप भी देख पाते हैं, तो पेशेंट को बिलीव जल्दी होता है, पेशेंट्स ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है और इसका मुझे सही समय पे इलाज करना है। अनलाइक बहुत साल पहले जब काफ़ी टाइम हम पेशेंट को समझा नहीं पाते थे और उस चीज़ की वजह से पेशेंट अपनी आंखें या अपनी आईसाइट खो देते थे। बट आज के ज़माने में एआई के द्वारा जो भी हम टेक्निक यूज़ करते हैं डायग्नोस करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए और फाइनली उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, ये जो है ये सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल ही है।